शक्तियों के खजाने में उनका प्यार याद आता है। हर पल वंदनीय माता जी प्रचंड मनोबल की धनी। उनका जन्म आगरा में हुआ। आगरा शहर में पली बच्ची जब शादी होकर आंवलखेड़ा गांव गई, तब जब गांव की लड़की शहर जाती है तो लोग बाग ये सोच लेते हैं कि चलो गांव की लड़की शहर गई है, कुछ बन जाएगी, कुछ संवर जाएगी, कुछ सीख जाएगी। लेकिन शहर की लड़कियों को अगर गांव जाना पड़े तब पहले ही ये सोच लेंगी हमारे प्रगति के रास्ते अब तो सारे बंद हो गए। और ख़ास तौर से वो समय जब अब से घूंघट चरम सीमा पर था, बहनों के ऊपर कितने प्रतिबंध थे। वंदनीय माता जी आगरा छोड़कर जब आंवलखेड़ा गांव में गई थी, तब गांव का माहौल वैसा ही था। गुरुदेव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके मन में क्रांति की हिलोरें थी। वंदनीय माता जी ने गांव जाकर देखा, बहनों की स्थिति वो दयनीय देखी कि लोग बाग जब किसी का पति घर से चला जाए तब बहनों को बजाय सहारा देने के उनसे उनकी संपत्ति पर अंगूठा लगवाने के बाद बच्चों सहित घर से निकाल दिया करते थे। निरक्षरता के बोझ में दकी हुई बहनों की हालत जो देखी थी, माता जी का मन क्रांतिकारी हो गया और उन्होंने तभी से संकल्प लिया कि बहनों के लिए कुछ न कुछ करना है। आज नारी जागरण का हम जो स्वरूप देखते हैं, आज बिना दहेज की शादियों से लेके साक्षरता से लेके कुरीति उन्मूलन तक जितनी मिशन की विचारधारा है और बहनें जितनी आगे बढ़ चली हैं, इसका स्वरूप, इसका संकल्प सबसे पहले वंदे माता जी ने किया था। आपको शायद पता है या नहीं पता, लेकिन सबसे पहला महिला मंडल वंदे माता जी ने सन 43 में बनाया था। और उस महिला मंडल के आगे बढ़ते बढ़ते आज क्या स्वरूप है ये आपके सामने है। आप में से शायद काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूर्णाहुति अटेंड की होगी और पूर्णाहुति में कुछ लोगों ने संकल्प लिए होंगे। ये यूप से बांधे गए थे, कलावा हाथ में बंधा था और खंभे से बंधे थे। ऐसा ही कुछ दृश्य नर्मद यज्ञ के समय का था। उस समय साधकों से संकल्प कराए थे कि समाज के लिए जीने मरने वाले लोग अपने आप को समाज के लिए अगर आगे बढ़ा सकते हो तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही कुछ लोग साधक तैयार हुए थे, उनको संकल्पित कराया था। लोग संकल्प ले लेके अपने घर चले गए थे। ये घटना तो सबने देखी थी कि नर्मद यज्ञ में संकल्प लिए थे लोगों ने समाज के लिए जीने मरने के। लेकिन एक घटना जो किसी ने नहीं देखी थी, वो घटना आज बता देने का मन है। नर्मद यज्ञ के बाद एक संकल्प होता है जिसमें आदमी को सब कुछ अपना न्यौछावर करना होता है, दान कर देना होता है। वंदनीय माता जी और गुरुदेव ने, ये लोग तो यूप से बंधकर संकल्प के धागे खोलकर चले गए, अपने मन में संकल्प लिए, लेकिन गुरुदेव माता जी ने अपने आप को जीवन भर उस डोरी से बांधे रखा। और दान में क्या दिया था? दान में दिए थे उन्होंने अपने बच्चे। हमारी उम्र रही होगी लगभग 3-1 साल की, भैया की उम्र रही होगी, सतीश भैया की लगभग ये कोई 7-1 साल की। हम दोनों भाइयों बहनों को साल भर के लिए दे दिया था। दोनों 2 दिशाओं में थे, किसी को किसी की जानकारी नहीं थी। गुरुदेव अज्ञातवास पर हिमालय में गए थे। सुनने में देखने में तो घटना कोई ऐसी नहीं लगती, लेकिन इसका मर्म वो ही समझ सकते हैं जो प्यार के बिछड़े हों, जो माँ से दूर हुए हों, या जो बच्चा माँ के प्यार के लिए तड़पता हो। इस एहसास को जब साल भर बाद माता जी के पास आए तो हम लोग लिपट के रो दिए थे। साल भर तक आपने हमको क्यों दूर किया था? वंदनीय माता जी कहने लगी, बेटा, लोकहित के रास्ते पर संकल्प करने वाले लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को ताक पर रख दिया करते हैं। ये तुम्हारी परीक्षा की पहली घड़ी है, पता नहीं इसके बाद तुम्हें कितनी कितनी परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ेगा
और कितने संकल्प पूरे करने के लिए अपने व्यक्तिगत भावों को दबाना पड़ेगा। वो समय तो ये बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज उसका मर्म समझ में आता है कि गुरुदेव माता जी ने शायद पहले से ही तैयार करने के लिए हम लोगों को ढालना शुरू कर दिया था। वो जगदम्बा जो सबको प्यार